हाय गाइस, आप कैसे हैं? आप अच्छे हैं? कि मैं भी ठीक हूँ। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे पहाड़ी गुरु में। मैं उत्तराखंड से हूँ, पहाड़ से बिलोंग करता हूँ। आज का टॉपिक है चुप रहने के अद्भुत फायदे, और आपको बताता हूँ मैं उसके बारे में। देखते रहिए, लाटा देखना वीडियो, और लाटा नहीं देखते, और लाटा देखोगे तभी आपको मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल। भाई लोग को प्लीज़ सपोर्ट मी, आप सपोर्ट करोगे तभी आगे जाके मैं नई नई वीडियो लाता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा। देखते रहिए भाइयों। मैं आ गया हूँ, आपको बताता हूँ मैं अद्भुत फायदे चुप होने के। जब जो कोई आपको सुनाता है और कोई बोलता है, चिल्लाता है, उसको चिल्लाने दो। जब वो चिल्लाए, जब आप यहाँ से कुछ बोलोगी नहीं, वहाँ से चिल्लाएगा चिल्लाएगा, वो खुद ब खुद अपना आप चुप चुप हो जाएगा। ऐसे में बोलेगा, वो उसकी बोलती बंद होगी। उसकी बोलती बंद हुई, वो बोल रहा है जो चिल्ला रहा है वो तो मूर्ख है, वहाँ से चिल्लाता रहता है। उसको चिल्लाने दो, उसका मुंह जब थक जाएगा वो अपना आप चुप हो जाएगा। ऐसे में और जो जो चुप रहेगा उसका फ़ायदा रहेगा। ऐसे में जब कोई बोलता है कि भाई ये काम नहीं करना, वो काम करना है, वो भी नहीं सुनना है, क्योंकि जो आपका मन करे वही करो। ऐसे नहीं कि वो बोलेगा भाई इस पत्थर को उधर रख दे, तो वो बोलेगा नहीं, मैं रखूँगा ही नहीं। ऐसे में नहीं रखना है उस पत्थर को उधर, क्योंकि जब आपका मन करे कर लेना, आपका नहीं करेगा तो नहीं करना है। ऐसे में क्योंकि आपके पास भी तो है सॉल्यूशन कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। क्योंकि कौन सा दूसरे के दिमाग से करना है। आपको पता है कि जब वो गलत बोल रहा है तो गलत नहीं करना है। ऐसे में चुपचाप सुन लेना है, वहाँ से अल्टी हो जाना, गोल हो जाना वहाँ से। ऐसे में आपको पता चल गया होगा अद्भुत अद्भुत फ़ायदे। इसी के बारे में मैं आपको चर्चा कर रहा था। और चर्चा आप कभी भी किसी के भी साथ भी बात कर लो, वो कुछ न कुछ आपको कुछ न कुछ बोलेगा, वो कुछ न कुछ, पर आपकी समझ में नहीं आएगा। उसका बोलने का तरीका अलग है, पर आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। पहले उसकी बात को समझ लेना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। ऐसे में आपको खुद पता चल जाएगा, तो खुद पता चल जाएगा उसको कि वो क्या क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। आप उसकी बातों में चले जाओगे, आपका ना काम बनेगा ना कुछ होगा। जब आप उससे अलग ही रहोगे, जैसे कोई बोल देगा आपको भाई इस पेड़ में चढ़ना है, वहाँ से कूदना है, आप ये काम करोगे क्या? नहीं करोगे ना। आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बेवकूफ़ वाला काम है। ऐसे में आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे से क्या कराना चाह रहा है। ऐसे में कुछ नहीं करना है, और चुपचाप वहाँ से कल्टी मार देना है। ऐसे नहीं कि आप उसके सामने रहो। ऐसे लोगों के सामने बिल्कुल नहीं रहना है, जो बीच में जो बड़बड़ करते हैं, कुत्ते की तरह भौंकते हैं। ऐसे में चाहे कोई बोलता है भाई क्या कर रहा है, जॉब नहीं करनी है, ये नहीं करनी है, भाई उसकी अपनी वो है, उसका अपना करियर है, और वो अपना वो जो करेगा वो करेगा। उसको पता है कि मैंने क्या करना, आगे क्या नहीं करना है। और आप बोलते हो, माने और लोग बोलते हैं कि भाई जॉब कर ले, क्या बैठा है घर में। ऐसे में भाई उनको पता नहीं है आगे का फ्यूचर, कि वो उसने क्या सोच रखा है। अब उसने कुछ ना कुछ तो सोच रहा होगा कि वो ऐसे बैठा है, ऐसे नहीं बैठा है भाई। क्या पता हो तैयारी कर रहा होगा बैठे, मैंने घर के अंदर कोई पढ़ाई करता है, तैयारी मैंने जैसे किस फॉर्म आ गए, किसी चीज़ के भी फॉर्म आ गए, क्या पता उसकी तैयारी कर रहा होगा, रात को पढ़ता होगा कि दिन में घूमता रहता है। क्योंकि लोगों को पता नहीं है हर घर की कंडीशन की, जो वो देखते रहते हैं कि दिन भर घूमता रहता है बस इधर उधर, पैक करता कुछ नहीं है। उनको क्या पता रात को क्या करता है, क्योंकि रात में होती है, एकांत में होती है सारी पढ़ाई। ऐसे में आप जब फॉर्म भरते हो तो आप रात में जुट जाते हो पढ़ने में, पर उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ऐसे में ये हैं अद्भुत फ़ायदे। और जब लोगों की बातें नहीं सुननी, बस एक कान से सुनो, दूसरे कान से बाहर निकाल दो, क्योंकि वो उनका तो बोलने का काम है। ऐसे में बताता हूँ मैं आपको, जैसे एक बंदर एक कुत्ता है। जब बंदर आ गए और पेड़ में चढ़ गया, और पहले कुत्ता उससे भगाता है वहाँ से घर से, और वो पेड़ में चला जाता है, और वो बोलता है, वो भौंकता रहता है।
और पेड़ मस्त करके पेड़ में बैठा रहता है। वो बोला तू भोगता रह जा, मैं पेड़ में आराम से बैठूँगा ऐसे में, क्योंकि कुत्ता तो पेड़ में चढ़ेगा नहीं। वैसा सिस्टम इनका भी है अद्भुत चुप होने का फ़ायदा, क्योंकि उसको पता है कि बंदर को मैं नीचे आऊँगा, ये मेरे को भगा भगा के मारेगा। अब पेड़ में चढ़ूँगा तो ये भौंकता रहेगा। वैसे ही इंसानों का भी यही है। मैंने जो बोलता है कुछ नहीं बोलना, चुपचाप सुन लो, वहाँ से कल्टे मार लो बस। उसको भविष्य में पता चल जाएगा कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, क्योंकि वो उसका भविष्य उसी के हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं है। दूसरे तो ताने देने में माहिर हैं। वो बोलते हैं कि भाई ये कर ले, ये मत कर, वो कर, ये मत कर, ऐसे बोलते रहते हैं। मैंने दूसरों के पैका में नहीं आना है। जो आपका मन करे वो ही करे। ऐसे नहीं कि आप बोल रहे कि दूसरे बोल रहे कि भाई ये वाला फॉर्म मत भर, वो वाला फॉर्म भर दे, अब वो वाला मत भर, ये वाला भर दे ऐसे में। और बोलते हैं कि हर चीज़ का ऐसा नहीं, जो आपको मन लगे, जिसमें आपको ट्रस्ट हो वही वाला भरना। ऐसे नहीं कि वो बोल रहा है भाई IPS वाला भर दे और आपको कुछ माना आज बोल रहे हो कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। इससे बढ़िया मैं उसका बोलूँ, किसका, फॉरेस्ट गार्ड का, माने कुछ का A to Z है। जहाँ चपरासी का बोलूँ वो भी सही है, क्योंकि दोनों में क्या है, रैंक है, छोटी बड़ी रैंक है। ऐसे में जिसमें आप शर्ट बैठो उसी का तो भरोगे। ऐसे नहीं कि आप बोल रहे कि मैं वो बनूंगा, CM बनूंगा, PM बनूंगा। ऐसे हर किसी की बस की नहीं है। ऐसे में जो आपको, जहाँ आपका जो शर्ट बैठे वही करना है, वही काम करना है। ऐसे नहीं कि लोग आपको उठाएंगे, बोलेंगे भाई ये वाला कर ले, वो वाला तो बेकार है। ऐसे में वो नहीं करना, जो आपका मन करे वही करना है, बिल्कुल बिंदास। अभी तभी तो मैं बोल रहा हूँ लोगों की जो बातें हैं वो नहीं सुननी है। वो सुनोगे तो आपका नुकसान ही होगा और आपका बहुत ही ज़्यादा घाटा होगा, क्योंकि आपका फ्यूचर है। आपका फ्यूचर इसीलिए कि आपको वो ज़िंदगी काटनी है, और वो ज़िंदगी में भी आपका जो वो काम है वो भी करना है। ऐसे में भाई मैंने अद्भुत बातें बता दी है आपको, क्योंकि किसी के बाइक में नहीं आना आप, क्योंकि वो उल्टा भी भगा सकता है आपको। जैसे आप बोलोगे भाई फॉर्म भर ले, और उसका वहाँ पेपर है, और एक दूसरा फॉर्म निकल रहा है, उसका फिजिकल है। जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग होगा वही तो भरोगे। जैसे आपका फिजिकल है तो आप उसी का तो भरोगे, पेपर वाला तो भरोगे ही नहीं, क्योंकि पेपर के लिए थोड़ा और मेहनत चाहिए। फिजिकल तो ऐसा है कि थोड़ा हल्का फुल्का माने रनिंग करनी है, जैसे कुछ भी करनी है वो अपना फिजिकल बनाना उसमें, तभी उसके बाद जो पेपर है वो हल्का हो जाता है। और जिसका पेपर पहला होगा तो उसका तो फिजिकल तो हल्का है, और जिसका फिजिकल पहले है उसका फिजिकल बिल्कुल टाइट है, उसके बाद पेपर हल्का है। ऐसा है, जहाँ आपको लगे कि मैं यहाँ शट बैठ रहा हूँ, माने फिट बैठ रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं पहले फिजिकल होगा तो वहाँ फिट बैठ जाऊँगा, तो मैं उसी की तैयारी करूँगा। और जो पेपर में सही है वो बोलेगा मैं पहले पेपर का भरूँगा, तो पेपर पे की जो शर्ट मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि उसमें तो फिजिकल तो नॉर्मली हो जाता है उसके बाद। ऐसे में जैसे बोला कि मैं पेपर निकाल दूंगा तो उसके लिए फिजिकल भी आसानी थोड़ा हो जाएगा, और जिसका फिजिकल है वो उसका भी पेपर थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे में क्योंकि दोनों में कॉम्बो है। ऐसे हैं नहीं कि भाई दोनों बराबर है, क्योंकि एक न एक तो कमज़ोर रहता है। जैसे ये उंगली है, एक ये छोटी है और एक बड़ी है। ऐसे में जैसे मैं इसको हटा दूंगा तो ये बड़ी आ जाएगी, तब फिर उसके बाद छोटी आ जाएगी। ऐसे में करके वैसे ही फॉर्म भी हैं। ऐसे नहीं, फॉर्म एक जैसे नहीं होते, फॉर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे फॉर्म भरोगे, जैसे फिजिकल आ जाएगा तो आप बोलेंगे भाई पेपर तो बाद में, पेपर तो निकाल देंगे आराम से, क्योंकि वहाँ तो जी जान लगा देंगे। और जिनका पेपर है वो तो जिनकी पढ़ाई अच्छी है वो तो निकाल देगा पेपर, बिल्कुल बिंदास भी पेपर निकाल देगा। तो उसके बाद हल्का फुल्का फिजिकल कर देगा तो उसमें भी निकाल देगा। ऐसे में क्योंकि दोनों में से अलग अलग कॉम्बो है। आप बोलते हैं कि फॉर्म तो एक ही है पर दोनों में अलग अलग है। जैसे फिजिकल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है तो पेपर उसमें थोड़ा डाउन है, जैसे पेपर थोड़ा हार्ड है और फिजिकल उसमें डाउन है। ऐसे में दोनों में से एक कॉम्बो माने छोटा एक बड़ा हो जाता है। ऐसे में ऐसे नहीं होगा कि आप बोलते हो कि भाई पेपर कैसे निकालूं।
अभी तुम जब जो पढ़ने में सही है उसको वो तो पेपर निकाल देगा, तो वो फिजिकल भी निकाल सकता है, क्योंकि वो बोलता है कि जब पेपर, क्योंकि पेपर में हर कोई पेपर नहीं निकाल सकता है भाई ऐसे में, क्योंकि उसके लिए वो तो एक एक से बंदे आते हैं वहाँ पेपर देने के लिए, कि जो एक एक से वो रहते हैं। क्योंकि जो फिजिकल वाला बंदा है वो कभी फॉर्म, वो पेपर वाला फॉर्म कभी नहीं भरता हो, क्योंकि वो इसलिए नहीं भरता है कि उसको पता है कि मेरी थोड़ी पढ़ाई कमज़ोर है, क्योंकि मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो निकल जाएंगे आगे और मैं रह जाऊंगा पीछे। और जो पढ़ने में जो सही है वो फिजिकल में नहीं आते। वो बोलते हैं कि भाई जिनका फिजिकल है उनके साथ नहीं जाना है, क्योंकि उनका फिजिकल तो मेरे से भी स्ट्रॉन्ग है, और वो तो हमको पीछे कर देंगे, हम वो आगे आ जाएंगे। तभी तो वो दोनों डरते हैं ऐसे में। जो पढ़ाई वाला है जो फिजिकल के लिए डरता है, जो फिजिकल है वो पढ़ाई के लिए डरता है ऐसे में, क्योंकि दोनों में से एक को चुना। जहाँ आपको शक लगे वहीं करना है। लोगों की बात नहीं सुननी, और लोग बोलेंगे भाई वहाँ पेपर है पहले, जो फिजिकल जिसका फिजिकल तगड़ा है उसको बोलते हैं कि भाई उस वहाँ पेपर है पहले, वहाँ भर ले, वहाँ निकल जाएगा। और जिसकी पढ़ाई है उसको बोलते हैं भाई वहाँ फिजिकल है वहाँ भर ले, तब उसके बाद वो पेपर तो निकाल ही देगा आराम से। हाँ भाई, उसको क्या पता है कि दोनों में से एक थोड़ा हाई लेवल पे होता है, माने बहुत टाइट होता है। जैसे जैसे फॉर्म भरते जो फर्स्ट वो आएगा, फर्स्ट पोजीशन आएगा, जैसे ही पेपर आ गए तो जो बंदा पढ़ने में सही है तो वही तो निकाल पाएगा। जो बंदे में सही है, जो फिजिकल वाला भी उधर उसके साथ ही चला जाएगा तो वो तो बाहर हो जाएगा ऐसे में, क्योंकि वो भरेगा नहीं। उसको पता है कि मैं वहाँ नहीं निकल पाऊँगा, क्योंकि अच्छा वहाँ अच्छे अच्छे से वो आ जाते हैं, माने बड़े बड़े लड़के आ जाते हैं पढ़ने की, जो पढ़ने में सही है वही आ जाते हैं वहाँ। फिजिकल में जो पढ़ने में जो सही है वो फिजिकल में नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ जिनका फिजिकल है उनके साथ हमारा कोई वो नहीं है, माने वो टारगेट नहीं है, क्योंकि वो हमको भारी, माने वो हमको सिलेक्शन होने नहीं देंगे वैसे में फिजिकल में। तभी तो जो पढ़ाई वाले बंदे हैं वो फिजिकल में नहीं जाते, जो फिजिकल वाले बंदे हैं वो पेपर में नहीं जाते, क्योंकि पेपर में इसलिए नहीं जाते, वो जिन जो पेपर जो फॉर्म होते हैं, जो पेपर होता है जो फर्स्ट वाला, उसमें फिजिकल वाला नहीं जाते। और जहाँ फिजिकल फर्स्ट होता है वहाँ पढ़ाई वाले नहीं जाते ऐसे में। आपको पता चल गया होगा अद्भुत फ़ायदे। अपनी आप अपनी सुनो, दूसरों की मत सुनो। आप अपनी सुनोगे तो तभी आपको आपको आगे जाके कामयाबी मिलेगी। आप बोलोगे भाई, दूसरों की सुनोगे तो बोलोगे भाई भैंस मैंने क्या कर दिया, ये मैं दूसरों के चक्कर में मैंने ये फॉर्म भर दिया, वो भर दिया, ये से ये कर दिया, वो काम नहीं करना है। जब बोलोगे भाई, जो आप अपनी सुनोगे तो तभी आपको बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल आपको जो अपनी सुनोगे तो आप आगे जाके आपको कोई ठोकर नहीं लगेगी, कोई वो रास्ते में रुकावट नहीं आएगी ऐसे में। आपको पता चल गया ये अद्भुत चुप होने के फ़ायदे, क्योंकि जो दूसरा बोलेगा उसको चुपचाप सुन लो, जो आपका मन करे वही करो। ऐसे नहीं कि आप दूसरों को बोल रहे हो ना दूसरों की सुन रहे हो अतः वही करो, वो काम नहीं करना। जो आपका मन करे वही करना है बस। जो दूसरा बोलना है बोलने दो, उसको चुपचाप सुन लो। एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर निकाल दो। ऐसा काम करना है बिल्कुल बिंदास। आपको बता दिया मैंने ये अद्भुत चुप होने के फ़ायदे। आपने देख ही लिया होगा, मैंने सुन ही लिया होगा आपने, और ये वीडियो भी देख ली होगी भाई लोगों। आप शुरू से लेके लास्ट तक देखोगे तभी आपको मज़ा आएगा, बिल्कुल बिंदास मज़ा आ जाएगा। आप बोलोगे पवन भाई आप सही बोल रहे थे, क्योंकि आप अपनी सुनोगे तो आप फ़ायदे रहोगे, और दूसरों की सुनोगे तो आप नुकसान में रहोगे। ऐसे में मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप दूसरे की बात सुनोगे कि भाई वहाँ नहीं जाना, वहाँ जाना है, और आपको वहाँ फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ नुकसान हो जाएगा। क्या फ़ायदा तुम्हारा वहाँ जाके? ऐसा ऐसा काम नहीं करना। जो आपको मन करे वही करना है बस, बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल परफेक्ट। बता दिए मैंने फ़ायदे, अद्भुत फ़ायदे चुप होने के। हेलो गाइस, आपको कैसे लगी वीडियो? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। भाई लोगों को प्लीज़ सपोर्ट में, आप सपोर्ट करोगे तो मैं आगे जाके नई नई वीडियो लाता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा। भाई लोगों, मैंने आपको बताया था कि जो चुप होने के अद्भुत फ़ायदे हैं वो आप मेरी उसको फॉलो करोगे, क्योंकि दूसरों के बहकावे में नहीं जाना है। अपना जो जो अपना अपना सोचेगा, माने आपको ठीक लगे वही करना है। ऐसे नहीं कि दूसरों को बोलोगे तो दूसरों की सुनोगे तो आप नुकसान में रहोगे ऐसे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। गुड बाय।